सीतापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। माई सखियों जोता वाली माता बड़ी सदा की जय। जय करा श्री राम बोल साचे दरबार की जय। सनातन धर्म की जय। जय करा हर हर महादेव। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय बजरंगी जय हनुमान। 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 सत्संग चल रहा था। पाछे पवन तनय सिर नावा। जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरुह पानी। सबसे पीछे बाहर वाले बातें मत करो भाई। जो लोग रसीद काट रहे हैं बातें मत करो। समझाओ भाई बाहर वालों को जाके। ए रसीद काटने वालों, नहीं तो मैं तुम्हारी रसीद काट दूंगा यहां से। बात नहीं करना। जो 100 रुपए दे उसकी जेब में से पूरा पर्स निकाल लेना। जो बड़ा नोट है वो निकाल लो चुपचाप, बस। ज्यादा कुछ नहीं करना। बोले छोटे नोट का कोई काम नहीं। बंदर है। अरे अपना जवाई आ रहा है घर में तो बढ़िया से बढ़िया माल देते हैं। अपना देवर आ जाए तो फिर गैस का सिलेंडर भी खत्म हो ही जाता है। कहीं पत्नी का भाई आ जाए तो फिर तो हलवा 15 मिनट में बन जाता है। भगवान का काम है भाई। 100 की जगह 500 तो 1000 का मोदी ने बंद कर दिया, 2000 का मोदी ने बंद कर दिया। मैंने तो आंखों का ऑपरेशन करवाया था। डॉक्टर से पूछा था, मैंने कहा कैसा होगा? बोला जी 2000 से कम आपको दिखाई नहीं देगा। अब मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ और मोदी ने 2000 का बंद कर दिया। अब 1000 का चला दिया। फिर ऑपरेशन कराया, उसने 1000 का बंद कर दिया। अब चश्मा मैंने गुलाटी जी को दे रखा है। अब गुलाटी जी कहते हैं ये बाहर से आएगा। मैंने कहा कब आएगा? बोले जब 500 का बंद हो जाएगा तो आएगा। तो नहीं मेरे लिए तो पाछे पवन तने सिर नावा। जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरुह पानी। भगवान ने हनुमान जी के सिर पे हाथ रखा। किसके सिर पे? बोलो। किसने रखा? क्या रखा? किसके सिर पे? जैसे सिर पे हाथ रखा। हनुमान जी को तो अनेकों बातें याद आने लग गई। पहली बार जब राम जी पंपापुर आए थे ऋषिमुख पर्वत से, सुग्रीव ने कहा था हनुमान जाओ, जाकर के देखो ये दोनों कौन है। पहले दिन की कथा में मैंने बताया था
हनुमान जी ने जाके प्रणाम किया, परिचय वर्चय हुआ, सब कुछ हुआ। और सब कुछ होने के बाद में हनुमान जी ने देख लिया ये भगवान है। तो हनुमान जी ने भगवान को कहा कि प्रभु, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब अहि। आप ठीक से बैठोगे? क्या बोल रहे आप? थोड़ा बना लो मूवी से, इसलिए मूवी बनानी है? मैं बना रहा हूँ, मैं आपको दे दूँगा। मैं रोज बनाता हूँ मूवी। मैं 24 घंटे मूवी बनाता हूँ। तुम मेरी तरफ मूव हो जाओ, बस काम सारा हो जाए ना। ऐसा हो जाए जैसे मैं तुम्हारी तरफ मूव हो गया। बोले नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब अहि। बोले पर्वत के ऊपर सुग्रीव रहता है, वो आपका दास है। तैसन नाथ मैत्री कीजय, उससे दोस्ती करो। राम जी ने कहा तुम बोल क्या रहे हो? बोले मैं बोल रहा हूं सुग्रीव आपका दास है, उसको दोस्ती करो। भगवान ने कहा तुमने हमको पहचान लिया है या नहीं? हनुमान जी ने कहा पहचान लिया। अरे क्या पहचाना? बोले पहचान लिया क्या? भगवान है, ब्रह्म है, निर्गुण है, सगुण है, दुनिया को बनाने वाले हैं। बोले यार उल्टी उल्टी बातें कर रहे। अरे मैं भगवान हूं तो उसको मेरे पास आना चाहिए कि मेरे को उसके पास जाना चाहिए? अरे उसको ऊपर से नीचे लेके आ, मेरे को नीचे से ऊपर लेके क्यों जा रहा? बोले महाराज मैंने सुना है संतों से सुना है कि जो परम पिता परमात्मा है वो ऊपर से नीचे आते हैं। भगवान बोले वही तो मैं बोल रहा हूं, मैं ऊपर से नीचे आता हूं। बोले आप चिंता मत करो, आपको ऊपर से नीचे उतारूंगा। बोले कैसे? बोले मेरे कंधे पे बैठो, मैं आपको लेके जाऊंगा और वहां जाके सुग्रीव के सामने ऊपर से नीचे। काम बिगड़ने वाला नहीं है। बोले तुम ये कह रहे हो कि वो मेरा दास है, उसको दोस्त बना लो। ये दास दोस्त का क्या मतलब है? भगवान और भक्त का क्या रिश्ता होता है? बोले आप ही ने तो बताया कि आप जो भगवान हैं वो रिश्ता बनाने वाले भगवान हैं, जीव ब्रह्म वाली बात नहीं है। आपने कहा हम दशरथ के बेटे हैं, लक्ष्मण के भाई हैं और सीता के, बोलो ना, सीता के, लक्ष्मण के, दशरथ के। बोले दो रिश्ते बाकी रह गए। बोले कौन से? बोले एक दास एक दोस्त। बोले दास है, दास तो वो है, तो उसको दोस्त क्यों बनाओ? बोले मेरा स्वार्थ है प्रभु, मेरा स्वार्थ है। बोले क्या है? बोले वो जो दास है ना उसको तो बनाओ दोस्त। तो बोले फिर दास वाली जगह खाली हो जाएगी। बोले जब दास की जगह खाली हो जाएगी उसमें मेरे को भर्ती कर देना। बोले पवन सुत हनुमान की, दास वाली जगह खाली हो जाएगी, उसको दोस्त बना लो और मेरे को। भगवान बोले भाई ऐसा करो, उसको ऊपर से नीचे लेके आओ। बोले मैंने संतों से सुना है कि सत्संग करते करते नीचे से ऊपर जाना चाहिए, और वो तो ऊपर चला गया और आप कहते हैं उसको ऊपर से नीचे लेके आओ। ये तो महात्माओं की बात झूठी हो जाएगी, वो तो ऊपर है इसलिए आप ही ऊपर चलो। बोले यदि मैं ऊपर चला गया तो मेरी बात भी झूठी हो जाएगी, क्योंकि मैं तो ऊपर से नीचे आता हूँ। बोले कंधे पे बैठो। थोड़ी देर पहले राम जी के साथ, लक्ष्मण के सामने हनुमान, राम जी ने हनुमान को कहा था कि हनुमान
ते मम लक्ष्मण ते प्रिय दूना, तू मेरे को लक्ष्मण से दुगना प्यारा है। अब जब ऐसे कहा तो लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आया कि मैं तो जिंदगी भर सेवा करता रहा, ये दुगना हो गया और मैं सिंगल हो गया। और जब हनुमान जी ने कहा मैं आपको कंधे पे बिठाऊंगा, तो लक्ष्मण ने कहा अब तो मजा ही आ गया, ये कंधे पे बिठाएगा, मैं शेषनाग हूँ, मैं इसके ऊपर भार डालूंगा और इसका दुगना चुगना सारा निकाल दूंगा, इसका चूमर निकाल दूंगा। भगवान ने कहा ऊपर ले जा रहे हो? बोले हाँ। बोले उठाओ। अब उठाया, लक्ष्मण जी को सोचने का मौका ही नहीं मिला, इतने में तो सियावर रामचंद्र भगवान की सुग्रीव के सामने। बोले उतरो। लक्ष्मण ने कहा क्या हुआ? बोले उतरो। रनवे आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा इसने तो सोचने का मौका ही नहीं दिया, इतना काम जल्दी का फट से। राम जी के सामने हनुमान जी ने सुग्रीव से दोस्ती करवाई, अग्नि जलाई और अग्नि जला करके दोनों को मित्र बनाया। पावक साखी देई पुरी राखी त्रिपुरा। राम जी को कथा सुनाई सुग्रीव की, सुग्रीव को कथा सुनाई राम जी की। राम जी दुखी हैं, सुग्रीव भी दुखी हैं। सुग्रीव की पत्नी भी हर गई, राम जी की पत्नी भी हर गई, दोनों की बराबर की दोस्ती हो गई। जब दोनों की बराबर की दोस्ती हो गई तो राम जी ने कहा सोनु सुग्रीव मारे हो बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उभरसी प्राण। राम जी ने कहा सुग्रीव सुन, तेरा भाई जो बाली है ना उसको एक ही बाण से मारूंगा, दूसरा बाण नहीं लगेगा। और ध्यान रखना ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। राम जी ने कह तो दिया पर सुग्रीव को विश्वास नहीं हो रहा। सुग्रीव ने कहा महाराज आपको पता नहीं है, वो जो बाली है वो बहुत पहलवान है, उसके अंदर बहुत शक्ति है, उसके अंदर तो बहुत ताकत है, वो तो ऐसा मरने वाला नहीं है। बोले फिर कैसे मरेगा, तुमको कैसे विश्वास होगा? बोले मेरे को विश्वास तब होगा कि दुंदुभि अस्ति ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ दहाए, देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली हतब इन भई पर प्रीति। उसने कहा महाराज तालाब के किनारे दुंदुभि नाम के राक्षस की हड्डियां पड़ी हैं। लोगों ने कहा है जो आदमी दुंदुभि नाम के राक्षस की हड्डियों को उड़ा देगा वो बाली को मार सकता है। राम जी ने कहा कहाँ है? तो वहां सामने हड्डियां पड़ी। राम जी ने देखा तो हड्डियां भड़बड़ा के गिर गई। अरे देखने से ही गिर गई, ये तो कितनी ताकत के अंदर होगी। देखिए अमित बल, भगवान का बल देखा, बाड़ी प्रीति और प्रेम बढ़ गया। जब प्रेम बढ़ जाता है तो बाली हतब इन भई परतीति, ये बाली को मार देंगे। जब विश्वास हो गया कि राम जी बाली को मार देंगे तो सुग्रीव का जो है वो बयान बदल गया। बोले शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। ये बाली जो है बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम समन विषादा। बोले प्रभु ये संसार में शत्रु मित्र सुख दुख ये सब माया है, इसमें कुछ लेना देना नहीं है। ये तो बाली की परम कृपा है, जिसकी कृपा से मेरे को आपके जैसा दर्शन हो गया। बोले अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन। बोलते अब तो ऐसी कृपा कर दो सारा दिन सारी रात सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा जाओ राजा राम 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 सीताराम सीताराम
विश्वास हो गया ये राम बाली को मार देंगे। इसने अपना बयान बदल दिया, बोले मेरा बाली से कोई लेना देना नहीं है, अब तो कृपा कर दो, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन रात। बोले कृपा कर दो। भगवान ने कहा यार कमाल की बात कर रहा है, मैंने कहा है मैं बाली को मारूंगा और तू कह रहा है बाली तेरा दोस्त है, अब मारू कि या ना मारू? सुग्रीव ने कहा मेरा कुछ लेना देना नहीं, आप मारो तो ठीक है, नहीं मारो तो ठीक है। भगवान ने कहा मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैं काहे को मारूं? और ये दोस्ती हमारी हुई है, दोस्ती के नाते बातचीत चली है। अब बातचीत चली है तो उसमें ये पॉइंट आ गया कि तू मेरा काम करेगा, मैं तेरा काम करूंगा। अब अपने काम में ये मुकर रहा है, यदि मैं बाली को मारूंगा बिना मतलब तो पाप तो मेरे को लगेगा। अब भगवान ने भी देखा कि ये चालाकी कर रहा है। भगवान ने कहा ऐसा करो, चल। बोले कहाँ चलना है? बोले सुग्रीव बाली को बोला। बोले मैंने को बोला ना, आप भी कर लो। जा रहे हो क्या? अरे बैठ जा रहे, मैं तेरे को पहले बिठाया इसीलिए। ये 50 रुपए ले बाजार से लेना, बाजार वाले लेना जी, बाजार वाले लेना जी। चल मैं जा रहा, नहीं मैं ही चल रहा, तू वहां से उठ, यहाँ वहां से उठ जा। देखो यहाँ से माता उठ के गई, मैं कुछ नहीं बोला, इंजन उठ के चला गया। दबे भी जा रहे, बैठ ऊपर बैठ। मैं 30 साल पुराना बंदा, मेरी आंखें तो कोई नहीं बचता। फुलवान के बिहारी, जोर से नहीं बोलना, नहीं तो बाहर के लोग आ जाएंगे। बोल शंकर भगवान जय करा वीर बजरंगे। आहा, राम जी ने सुग्रीव को कहा कि जाकर के बाली को बुला के तो ला। अब मेरे को क्या पता बाली कौन है? सुग्रीव ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा तू नहीं जाएगा तो प्रोग्राम नहीं होगा, चल छोड़, तेरे को पाप पुण्य नहीं लगेगा, मैं ही देख लेता हूँ। ये गया और जैसे ये गया इसने जाकर के बाली को आवाज लगाई और बाली की आवाज, सुग्रीव की आवाज सुनी जोर से, बाली मारो। अब बाली ऐसा जोर, सुग्रीव ऐसा जोर से बोला तो बाली की पत्नी तारा ने सुना और उसने बाली उठा और उठ के भागने लगा। बाली ने कहा सुग्रीव, तारा ने कहा सुनो सुनो सुनो। बोले क्या हो गया? बोले आवाज सुनी? बोले सुग्रीव की है। बोले सुग्रीव की आवाज में ताकत कितनी है? बोले वो नहीं बोल रहा। आजकल क्यों गाना है ना, तेरे से मेरा यार बोल रहा है, तू नहीं बोल दी, तेरे तेरा यार। सारे बनवा दे। मैं परसों सुनाया, मैं परसों चौथ सुनाया, वो सारे तगने में पेकियां तो ले आई, इको तवीज ए घर दानी, वो भी ला दे ला दे ला दे ला दे, सारे आने में कर। मैं पंजाबी है भाई, तो इन्होंने कहा था ना कथा करो। क्या सुना रहा था मैं? हैं? तारा ने कहा इसके ऊपर जिसकी कृपा हो गई है वो भगवान है। कह बाली सुन भीरु प्रिय, अरे समदर्शी भगवान, जो कदाचि मोहि मारे हो तो पुन हो वसना।
अरे तारा, तू कहती राम, वो राम भगवान है, मैं जानता हूं, और यदि मेरे को मारेंगे मैं सनाथ हो जाऊंगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाली आया, सुग्रीव ने कहा था बाली परम हित जासु प्रसाद, बाली मेरा परम हितकारी है। बाली आया, सुग्रीव से लड़ा, राम जी छुप के खड़े हो गए। बाली ने आके 1 ठोका, 2 ठोका, 3 ठोका, सुग्रीव भागा, सुग्रीव भागा, राम जी के पास पहुंचा। मैं जो कहा, मैं जो कहा, मैं जो कहा। बोले क्या कहा? बोल तो सही कुछ, क्या कहा? बोले मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, ये बंधु न होई मोर यह काला। बोले मेरा भाई नहीं है, काल है। बोले कल तो तू बंधु कह रहा था, आज तू काल कह रहा है। बोले मेरे बयान बदल दो, काल लिख लो, ये बयान बदल दो मेरे, ये शब्द मेरा मित्र नहीं है, मेरा शत्रु है। तो भगवान ने कहा भाई देखो, तेरे में भी उतना ही श्रद्धा थी, उतनी श्रद्धा उसमें थी। एक रूप भ्राता तुम दो, दोनों भाई एक ही रूप के हो। जितनी श्रद्धा तेरे में है उतनी श्रद्धा उसमें है, मैं तेरे को पहचान नहीं पाया। और बोले क्या हो गया? बोले सारे शरीर में दर्द हो रहा है, सारे शरीर में तकलीफ हो रही है, एक एक अंग तोड़ दिया, एक एक हड्डी तोड़ दी, मेरा बुरा हाल कर दिया। भगवान ने कहा कहाँ दर्द हो रहा? बोले इधर भी हो रहा। तो भगवान ने कर दर्द कहाँ हो रहा है? ठीक है, हाथ ऊपर कर, ठीक है, घुमा। बोले कहीं दर्द हो रहा? बोले नहीं दर्द हो रहा। बोले फिक्र मत कर, कल फिर प्रोग्राम करेंगे। बोले मेरे को मारेगा? बोले दवाई अपने पास है, मार खाओ और इधर आओ और मूव लगाओ, हैं? मूव लगाओ, झंडुमा हो जाए सारे काम। दूसरे दिन मेले कंठ सुमन के माला, गले में माला डाली और कहा जाओ। सुग्रीव ने दूसरे दिन जाके पुकारा, बाली बाहर आया और हो ये रहा है कि बाली एक मुक्का मारता है, ये 10 मुक्के मारता है, बाली एक मुक्का मारता है, ये 10 मुक्के मारता है। बाली को कुछ भी नहीं होता, इसको बहुत कुछ हो जाता है। और लिखा है इसने युद्ध कैसे किया, बहु छल बल सुग्रीव कर, बहु छल बल सुग्रीव कर। छल बल कर रहा है, ओवर एक्टिंग कर रहा है, कि जैसे दुनिया को दिखाना चाहता हो कि मैंने आधे से ज्यादा बाली को मार दिया था और उससे जो बचा था उसके बाद राम जी ने मारा। तो बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा। छल बल कर रहा है, पर जब एक ही लगता है तो 10 फुट दूर जा गिरता है। हृदय से हार गया, डर गया। ही हारा भयमान मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतान। भगवान ने बाण निकाला और हृदय में मारा, और हृदय में बाण लगते ही बाली गिर गया। और बाली गिरने के बाद में उसने देखा सामने राम सामने आ गए खड़े, और भगवान को देख रहा है और देखते देखते कह रहा है, हृदय प्रीति। बहुत ध्यान से सुनना, हृदय में क्या है? प्रीति। बोलो प्रीति। किसके? बाली के। राम जी ने बाण मारा है और बाली के हृदय में हृदय प्रीति। मुख वचन कठोरा बोला चितई राम की ओरा। मैं बैरी ये सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। हृदय में प्रेम है
लेकिन कठोर वाणी बोल रहा है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अरे दोस्ती की तो किससे? आपकी पत्नी सीता खो गई, मेरे से दोस्ती करना था। मैं रावण को एक लेटर लिखता, रावण आपकी पत्नी को भी लेके आता और अपनी सारी रानियों की भी आपको भेज देता और सब रानियों को आपके अर्पण कर देता। इस पागल से, इस भागने वाले से दोस्ती कर ली, अरे मेरे से दोस्ती करने से। मैं बैरी सुग्रीव प्यार, कारण कवन नाथ मोहि मारा। राम जी ने कहा, पुत्र की बेटी, मित्र की बेटी, भाई की बेटी, सुन सठ कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलो के जोई, ताहि बदे कछु पाप न होई। बोले 4 बेटियां बराबर होती हैं, इनकी तरफ बुरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तूने अपनी पत्नी की, भाई की पत्नी की तरफ बुरी दृष्टि डाली, इसलिए मैंने तेरे को, बोलो। बाजी ने कहा, प्रभु ये आपका जो कानून है, ये आदमियों के लिए है कि बंदरों के लिए है? भगवान ने कहा आदमियों के लिए है। बोले हम तो बंदर हैं, हमारे ऊपर आपका कानून लागू नहीं होता। हमारे यहाँ कोई पत्नी नहीं है, हमारे यहाँ कोई पुत्री नहीं है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो एक झुंड है और झुंड में सब पत्नियां बराबर हैं, सब कुछ बराबर ही है, हमारे यहाँ कुछ नहीं चलता। बोले तेरी पत्नी तारा ने तेरे को समझाया था कि सुग्रीव की, भगवान की, सुग्रीव की रक्षा करने वाले कौन है? कौन है? बोलो। अरे मम भुज बल आश्रित तहि जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। अरे जिसकी रक्षा मैं करने वाला हूं, तू उसको मारने चला था, तू अधम है, तू अभिमानी है। बाली ने कहा, प्रभु आपसे बहस तो नहीं कर सकता मैं, चल चातुरी मोर, आपसे मेरी चालाकी नहीं चल सकती। पर एक बात मेरी समझ में आ गई कि आप पढ़े लिखे आदमी नहीं हो। भगवान ने कहा पढ़ा लिखा हूं। बोले पढ़े लिखे हो पर ट्रांसलेशन नहीं आती। बोले ट्रांसलेशन मतलब? बोले व्याकरण नहीं आता। बोले बात सब कुछ आता है। बोले आप मेरे को कह रहे तू पापी है, तू पापी है, तू आप कह रहे हो अधम अभिमानी, तू अधम है, अभिमानी है। प्रभु अजहूं मैं पापी, प्रभु अजहूं मैं पापी, अंत काल गति तोर। मैं आपके दर्शन कर रहा हूं और आप कहते तू पापी है, पापी है, पापी है। पापी था पर अब मैं पापी, मैं आपके दर्शन कर रहा हूं। प्रभु अजहूं मैं पापी, अंत काल गति तोर। सुनत राम अति कोमल वाणी, सुनत राम अति कैसी वाणी? बाली शीस पर से निज पानी। राम जी आगे बढ़े और बाली के सिर पे हाथ रखा। किसके सिर पे? और पहले किसके सिर पे हाथ रखा था? हनुमान जी के। और उसके बाद किसके सिर पे हाथ रखा? सुग्रीव के। अब जैसे बाली के सिर पे हाथ रखा, सुग्रीव भागा। लक्ष्मण जी ने कहा कहां जा रहे हो? बोले गोली दे दी, ये उठेगा और मेरे को मारेगा, भागो यहां से, भागो। बोले नहीं 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 नहीं। बोले ये दवाई एक है पर इसका अनुपान अलग अलग है। दूध के साथ खाओगे तो अलग है, पानी के साथ खाओगे तो अलग है, शहद के साथ खाओगे तो अलग है। इसका इलाज अलग अलग है, इसलिए घबराने की बात नहीं। रुक, खड़ा हो जा। सुग्रीव खड़ा हो गया। बाली भगवान की तरफ देख रहा है। बाली ने कहा, राम जी ने कहा अचल करहु तन राखहु प्राण। राम जी ने कहा अचल हो जाओ, प्राणों को वापस रख लो। बाली कहा सुन कृपा निधाना। बाली ने हाथ जोड़ दिया। बाली ने कहा प्रभु कि प्रभु कबहु अस बन ही बनावा,
ऐसा जो भेष हो रहा है, मेरे को आपका मरते समय आपका दर्शन हो रहा है, जिसके लिए संत कहते हैं इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री यमुना जी का जल हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो और सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। प्रभु बहुरी की प्रभु अस बन ही बनावा। ऐसा दोबारा हो जाएगा? भगवान ने कहा ऐसा तो नहीं होगा। बोले यदि मैं जिंदा रह जाऊं तो क्या होगा? भगवान ने कहा यदि तू जिंदा रह गया, जिंदा हो गया, तो मैं तुमको अपना दास बना लूंगा, अपना दास बना लूंगा, सबसे बड़ा दास। बोले प्रभु यदि मैं अभी दर्शन करते करते मर जाऊं तो क्या होगा? भगवान ने कहा तेरे को मैं खास बनाऊंगा, अपने धाम में भेज दूंगा, तू खास बन जाएगा। बोले जिंदा रहूंगा तो? बोले दास। मर गया तो? जिंदा रहा तो? बोलो जिंदा रहा तो? मर गए तो? बाली ने कहा प्रभु कृपा करो, दास भी बना लो और खास भी। बोलो दास भी बना लो और खास भी बना लो। भगवान ने कहा 2 in 1 नहीं होगा, एक ही होगा। मरोगे तो दास, जिंदा रहोगे तो दास, और मर गए तो? बोले प्रभु आपके भंडार में क्या आशीर्वाद की कमी है क्या? दोनों दे दो। भगवान ने कहा 2 नहीं हो सकते। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु कृपा कर दो, दोनों कर दो। अब ले लेगा तो इसकी मर्जी है, नहीं लेगा तो इसकी मर्जी है। देने में हर्ज क्या है, बोलने में हर्ज क्या है? बोले दे दो, दे दो। भगवान ने कहा चलो ठीक है, तुमको दास भी बना लेंगे, खास भी बना लेंगे। कैसे करोगे तुम? बाली ने अपने बेटे अंगद को बुलाया और अंगद का हाथ भगवान के हाथ में दिया। बोले ये तने मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु कीजिए, यही बाह आपन सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। ये मेरा बेटा मेरे बराबर बलवान है, मेरे जैसा ताकत वाला है, इसका हाथ पकड़ो, इसको तो बनाओ दास। बोले फिर? बोले मेरे को बनाओ खास। बोले तुम खास कैसे बनोगे? बोले राम चरण दृढ़ प्रीति कर, बालिकीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ दे, गिरत न जाने नाग, सियावर राम मेरे प्रभु राम। राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति कर करके बाली ने प्राणों का त्याग कर दिया। ऐसा लगा जैसे हाथी के गले में से माला गिर जाए, कुछ पता चलता नहीं है। ऐसे राम बाली निज जा धाम पठावा, राम जी ने बाली को धाम में पठा दिया और सुग्रीव को कहा इस अंगद को ले जाओ, तुम राजा बनोगे, लेकिन राजा बनने के बाद में, तेरे मरने के बाद में तेरा बेटा राजा नहीं बनेगा, ये अंगद राजा बनेगा। ये युवराज हो गया है, ये अंगद राजा बनेगा। और भगवान कितना विश्वास करते हैं। रावण की सभा में हनुमान जी को भेजा। क्या बोले? ये कुछ आपस में इनकी फुसफुस हुई है, कोई खास बात हो गई। उसने इशारा कर दिया कि 7 बजने वाले हैं, 7 बजने वाले हैं। मैंने सेल डलवा दिया, घड़ी में 10 मिनट बाकी, 9 मिनट बाकी। ज़्यादा चालाकियाँ मत करो। बचपन से मैं अपनी माँ के साथ में रहा हूँ, मेरी माँ ने मेरे को सारी चालाकियाँ सिखा रखी हैं। फिल्म देखने जाती थी और मेरे को बोलती थी 5 रुपए लेना, पापा जी आऊँ, आनंद गए, बोला सब्जी लेने गई है। जब मैं कहता थी नहीं मैं भी जाऊँगा फिल्म देखना, तो चल तू भी मार।
बोले हुण की कहना, बोले हुण कहना ओ रिक्शा पंचर हो गई सी, रिक्शा पंचर हो गई सी, रिक्शा खराब हो, पुराने जमाने रिक्शा पंचर खराब हो। बढ़िया फुसफुसा सब जानना मैं ऐसे बंदे को रोक दिया, कहता दूध लेने जाना। मैंने सोचा कि शायद अमृत लेने जा रहा। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਈਏ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। राम जी ने कृपा की। राम जी जिस पर जिसके सिर पे हाथ रख देते हैं उसका कल्याण हो जाता है। हनुमान जी लंका में गए, विभीषण को कह के आए तू मेरा भाई है, और विभीषण जब वापस, रावण ने लात मारी, विभीषण जब वापस आया तो राम जी ने पूछा कौन है? इसने कहा नाथ दशानन कर मैं भ्राता, मैं रावण का भाई हूं। हनुमान जी ने सिर पीट लिया, बोले सारी कहानी खराब हो गई। अरे पागल आदमी, जब तेरे को बंदरों ने पकड़ा था तो तू आते ही बोलता मैं हनुमान जी का भाई हूं, कोई कुछ भी नहीं बोलता था, सीधा लेकर के आता था, तेरे को बोलने की क्या जरूरत थी? एक दिन अकेले हनुमान जी बैठे थे और विभीषण जी बैठे थे। हनुमान जी ने कहा विभीषण तू जब आया था तो तेरे को ये पागलपन करने की क्या जरूरत थी? बोले कौन सा? बोले तूने क्यों कहा मैं रावण का भाई हूं? बोले आपने लंका में मेरे को कथा सुनाई थी। बोले कौन सी? बोले जब पहली बार आप मिले थे भगवान से। बोले हाँ मिले थे। तो बोले आप ब्राह्मण बन के गए थे। बोले हाँ। तो बोले फिर जब आप ब्राह्मण बन के गए थे तो भगवान ने आपको गले से नहीं लगाया था। बोले फिर बातें होती रही, दुनिया भर की बातें हुई, दुनिया भर की चर्चा हुई, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। तो उसके बाद में तुमने फिर अपने शरीर को प्रकट किया और ब्राह्मण से बंदर बने, तब भगवान ने तुम्हारे को हृदय से लगाया। भगवान झूठ को पकड़ लेते हैं, इसलिए मैंने सोचा यदि मैं झूठ बोलूंगा तो मेरे को पकड़ लेंगे और मेरे को ग्रहण नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ही बोल दिया नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। तो राम जी ने कहा जब प्रेम नहीं है तो आया कैसे? बोले महाराज आपकी महिमा सुन करके आया। बोले महिमा सुनाई किसने? बोले ये पास में जो खड़ा है पूंछ वाला, ये पूंछ वाला। बोले ये कौन है? बोले मैं नहीं जानता, ये पूंछ वाला जो है। इसने वहां की कथा सुनाई थी। भगवान ने बोले हम बंदर हैं, प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताहि न मिले यहारा, अस मैं सखा सुनू तही पर रघुवीर, कीन कृपा सुमरी गुण भरे विलोचन नील। बोले प्रातः काल यदि कोई हमको बंदर कह देता है तो उस दिन उसको सारा दिन रोटी नहीं मिलती है। मैं इतना अधम हूँ, मेरे पे भगवान ने कृपा की है। तुम जाओगे तो तुम्हारे पे भी भगवान कृपा करेंगे। तुम श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, प्रीति के साथ भगवान के चरणों में पहुंच जाओ, भगवान सब पर कृपा करते हैं। और भगवान की जय जयकार ये है कि अब तो हम सबको श्रद्धा के साथ, प्रीति के साथ, कल का दिन सत्संग और है, और परसों को भी मैं तो तैयार बैठा, चौथ को भी तैयार बैठा। फ्री का काम है मेरा, जनरल लेना एक ना देना दो, अपना चलता रहेगा। और कल को परसों को वो क्या है बोलो ना, क्या है? शोभा यात्रा। और शोभा यात्रा में ऐसा नहीं करना कि सब गड्डियों में बहना, सानू गड्डी में बिठा लो, सानू ट्राले में बिठा लो, सानू ट्राले में बिठा लो, सानू ट्राले में बिठा लो। ट्राले में भी व्यवस्था होगी, पैदल भी व्यवस्था होगी। और मैं बड़ी चालाकी से काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ के लोग इकट्ठा कर रहा हूँ और उधर वो कॉलोनी है देवेटा कॉलोनी, वहाँ के भी 100 लोग इकट्ठे कर दिए, तो मेरे साथ 180 लोग तो चले के चले। मैंने ये टेक्निक आज से 46 साल पहले जंबूसर, भरूच के जिला में जंबूसर, खंबात की खाड़ी, समुद्र के किनारे, वहां पर ये टेक्निक की थी।
मोदी को तो उस समय कुछ पता भी नहीं होगा। उस गांव की आबादी 24,000, 16,000 हिंदू, 8,000 मुसलमान। जैसे यहाँ मैं कथा करने पहली बार आया था, ऐसे वहाँ कथा करने गया तो जगह ही नहीं मिल रही थी। यहाँ जाए सनातन धर्म सभा, यहाँ देखे सनातन धर्म सभा, यहाँ देखे सनातन सभा। हमारी कथा हो गई, हमारे तो नवरात्रों में होता, हमारा तो हमने ज़बरदस्ती घुस के वहाँ कथा शुरू कर दी। अब कथा कर की तो मुसलमान जो थे वो आकर के उस तालाब के किनारे आके बैठ जाते, जो लड़कियाँ आती उनको छेड़ते। अब मैंने लोगों से पूछा, मैं क्या यहाँ की पंचायत का कोई मेंबर है क्या? उन्होंने कहा जी गोवर्धन भाई अध्यक्ष है। तो मैं उसके घर चला गया। मैंने कहा साहब वहाँ मंदिर में कथा हो रही है, वो मुसलमान लड़के आकर के थोड़ा परेशान कर रहे हैं। तो उसने कहा जी आप अपना काम करो, ये शहर की बातें, गांव की बातें, आप बाहर से आए हो, आपको क्या लेना देना, आपका एक पंगे में फंस रहे। और अपनी गुजराती भाषा में बोला। अब मैंने आके लोगों से पता किया तो पता ये लगा कि 16,000 हिंदू और 8,000 मुसलमान। और जब चुनाव होता पंचायत का तो 20 आदमी का चुनाव होता तो 19 मुसलमान जीतते और एक हिंदू उसको गोवर्धन भाई को जिता देते और उसको जिता के उसको अध्यक्ष बना देते और उसको अध्यक्ष बना करके बड़ा कर देते और सारे काम मुसलमानों को होते रहते। मेरे मन में ऐसा आया, मैंने कहा इसकी गद्दी तो मैंने पलट करी। अब मैंने वह कथा की, जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला था। अब मैंने धीरे धीरे करते करते गली गली में जाके, रात को शाम को सत्संग होता था, दोपहर को मैं कीर्तन करता, गली गली रोटी खाने जाना तो कीर्तन, चाय पीने जाना तो कीर्तन, किसी के घर जाना तो कीर्तन, रात को जाना तो कीर्तन। ऐसे मैंने इकट्ठा किया। दूध की चिंता बंद कर दो, 7 बजने में 3 मिनट बाकी है, पीछे नहीं देखना। अब धीरे धीरे करके पूरा प्रचार हो गया। पहले दिन हमारी कथा में 2 ही आदमी आए और करते करते मैंने 2000 कर लिए। और फिर वहाँ जितने थे मंडल जितने थे, कोई कबीर मंडल, कोई विश्राम भक्त मंडल, कोई दादू मंडल, कोई संत मंडल, कोई असंत मंडल, कोई निरंकारी मंडल, कोई राधा स्वामी मंडल, दुनिया भर के मंडल। मैंने मंडलों की सूची बनाई। फिर वहाँ पर पहलवानों के तो मल्लयुद्ध करने वाले लोग जो गतके करते हैं उनकी सूची बनाई। ऐसे 25-26 बन गए। मैंने कहा भाई सब लोग, साईं बाबा का मंडल, मैंने कहा सब लोग अपने अपने भगवान की झांकियां लेके आओ, सब लोग अपने अपने भगवान की झांकियां लेके आओ। जन्माष्टमी के दिन हमने जुलूस निकाला, 7,000 आदमी हमारे जुलूस में, 7,000 से ज्यादा आदमी। रिपोर्ट पहुंच गई भरूच पुलिस में कि एक बाबा आया हुआ है, दंगा होने वाला है, झगड़ा होने वाला है। उधर से वो एसपी, डीएसपी, पुलिस की फोर्स आ गई ठीक टाइम पे मेरे साथ में। इनके जैसा है, वो हंसी खुशी आदमी था, वो बरत पे बैठा हुआ था। आज भी मेरे पास फोटो है, मेरे एल्बम में फोटो है। तो मैंने कहा हंसी खुशी ये कौन है? बोले डीएसपी। मैंने कहा क्यों आया है? बोले किसी ने रिपोर्ट कर दी है कि शांति भंग होने की शंका है। तो वो आया तो मेरे गले में फूलों की बहुत मालाएं थी, मैंने वो सारी मालाएं उठाई और उसकी टोपी में फंसा दी। तो टोपी में फंसी, उसने टोपी निकाल के उसकी गले में डाली। मैंने उसके कान में कहा चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जितने मल्ल वाले थे उन सबको मैंने कह दिया था हर गली के कोने में यहाँ भी मुसलमानों की बस्ती है, अब 15-15 आदमी खड़े रहना, बस कुछ नहीं करना, ना छेड़ना है, ना छेड़ना है, ना कुछ नहीं करना है। अपना जुलूस निकला। उसके बाद में चुनाव हुए। जब चुनाव हुए तो 20 के 20 भारतीय जनसंघ के आदमी चुन करके आ गए। बोलो शंकर भगवान की, 20 के 20। उसके बाद वो चुनाव हुआ दूसरा, बैंकों का चुनाव। तो उसमें पैनल सारे मुसलमानों के। हमारे चुनाव 3 हुए और सब में हिंदू आ गए, सब ठीक हो गया। मैं तो उस दिन से लगा हुआ हूँ। इसलिए घर में बच्चे हैं तो उनको भी लेके आओ, बूढ़े हैं तो इनको भी लेकर के आओ। ये मत देखना कि कौन कांग्रेस आ रही है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस आए, बीजेपी आए, कोई भी आए, पर हमारा हिंदू जागना चाहिए। सनातन धर्म की जय होनी चाहिए, और सनातन धर्म की जय होगी तभी हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो हमारी बहू बेटियों को उठा करके वो ले जाएंगे। और आज हो क्या रहा है? पुराने लोग कहा करते थे संबत आएगा बीसा, ना रहेगा मोहम्मद, ना रहेगा ईसा।
संबत आएगा बीसा, ना रहेगा मोहम्मद, ना रहेगा ईसा। मेरे को गुजरात में लोगों ने पूछा मुसलमान की डेफिनेशन क्या है। मैंने कहा जो मूसल से माने, डंडे से नहीं, लाठी से नहीं, इतना मोटा मूसल इसके सिर पे मारोगे जिससे वो माने, उसका नाम है मुसलमान। ये ऐसे नहीं मानते, इसको तो धड़ाम मारोगे और ऐसा चीर तो पकड़ करके चार फाड़ करके रख दो। और दुनिया को डरपोक लोग होते हैं, ये हिंदुओं से मुसलमान बने हैं, डरपोक है, अंदर घुसा, अंदर 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 डर भरा हुआ है। आप घबरा निकलो बाहर और सब के सब जगह जगह प्रचार करो। सनातन धर्म सभा की तरफ से यात्रा हो रही है और धूमधाम से यात्रा करनी है। कल का सत्संग फिर है और उसके बाद में आगे की बातें करेंगे। बुलवान के बिहारी जय कर वीर बजरंगे। कुछ कभी बोल दिया करो, बहुत कुछ बोल